नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोपाल के आईएचएम में आयोजित ऊर्जास्विता 2026 कार्यक्रम में प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित कर उनके उत्कृष्ट योगदान को सराहा गया। ये आयोजन अनुनय एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे की उपस्थिति रही। बता दें, अनुनय वेलफेयर की अध्यक्ष माही बजनी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करवाया। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मंच के माध्यम से महिलाओं को सम्मानित करने का यह 5वां वर्ष था, जिसमें समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। यह महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं और उन्हें एक मंच से सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित ही आज हमारी माही ओजस्विता के माध्यम से भोपाल, मध्य प्रदेश और भारत से उनने कुछ ऐसी बहनों को चुना है जो अपने अपने विभाग में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनका सम्मान आज यहाँ इस मंच के माध्यम से हो रहा है। मैंने माही जी के माध्यम से देखा है, हर साल वो कुछ ना कुछ नवाचार करती हैं और नए लोगों का सम्मान करती हैं और एक नई ऊर्जा उन्हें प्रदान करती हैं कि वो अपने विभाग में और अच्छा काम करें। देखिए, ओजस्विता जो है हमारी माही भजनी जो है, इसके द्वारा संचालित संस्था और हर साल प्रदेश की, देश की, बल्कि विदेश से भी जो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं, उन महिलाओं का सिलेक्शन करके और यहाँ पे उनको सम्मानित करना, मुझे लगता है कि अपने अपने फील्ड में सब अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें से निकाल करके और यहाँ लाना और उन्हें सम्मानित करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा काम कर रही है। लगातार 5 सालों से तो ये दे ही रही हैं और 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं कि जो पढ़ने बिनने वाले बच्चे हैं या जो निराश्रित हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। और मेरा विभाग जो है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ही काम करता है और इस तरह की संस्थाओं को और इस तरह का काम करने वाली सभी महिलाओं को हम प्रोत्साहित करते हैं और इस मंच के माध्यम से हमें भी उनसे मिलने का और उनके जो काम कर रहे हैं उनसे परिचित होने का सौभाग्य मिलता है। तो मैं पुनः सभी ओजस्विताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। सबसे प्रथम मैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर देवी माँ शिवांगी नंदगिरी और उज्जैन नगरी में मेरा जन्म हुआ और मैं धर्म के और यज्ञ के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, जो प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि पर्यावरण अगर शुद्ध रहेगा तो ऐसे कई अनेकों अवार्ड हम सभी माताओं को दे पाएंगे। तो इस निमित्त मुझे ये अवार्ड मिला। ऊर्जस्विता सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक शक्ति है जो सभी शक्तियों से प्राप्त होकर सबको प्रदान किया गया और ये बहुत गौरव की बात है कि माताओं को ऐसा एप्रिसिएशन मिल रहा है। सभी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं महाकाल बाबा से प्रार्थना करूंगी कि हम सब स्वस्थ रहें और अच्छे कार्यों को करते रहें। ऊर्जस्विता सम्मान समारोह का ये 5वां वर्ष था, जो कि हमने सफलतापूर्वक आज पूर्ण किया। ऊर्जस्विता का उद्देश्य है ऊर्जा का स्रोत, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली ऐसी महिलाएं जो बहुत संघर्षों के साथ अपने, कहना चाहिए कि एक जीवन में नया मुकाम हासिल कर रही हैं, एक नया नाम का अपना लिख रही हैं, एक नाम, एक पहचान बना रही हैं। तो उन्हीं महिलाओं का हमने आज ऊर्जस्विता के मंच से उन्हीं सबको सम्मान दिया है। और अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो हमारी है, वो पिछले 15 वर्षों से ऐसे बच्चों के साथ काम कर रही है जो पन्नी बीनते हैं, भीख मांगते हैं। उसी के साथ हमारी ये भी परिकल्पना रही कि जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, इसलिए हमने सम्मान समारोह की शुरुआत की। देखिए, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान महिला शक्ति का है।
ये सम्मान उन महिलाओं का है जो अपने सपने पूरे करने के लिए संघर्ष पथ पर बढ़ रही हैं। ये सम्मान हर उस महिला का है जो अपने परिवार को भी संयोज रही है, जो अपने प्रोफेशनल क्षेत्रों में भी काम कर रही है। ये सम्मान उन महिलाओं के लिए जो सपने देख रही है। तो आज ये सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि मैं हर उस महिला का नेतृत्व करती हूँ जो महिलाएं कुछ सपने देख रही हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष करने में अपने कदम रोक नहीं रही हैं, सिर्फ बढ़ा रही हैं। तो महिला शक्ति को पहचान दिलाने के लिए अनुनय संस्थान का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगी। माही भजनी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने महिला शक्तियों को एक मंच पर लेकर आए। और मैं ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूं कि 25 महिलाओं के बीच में अगर चयन हुआ तो उन जो बाकी की 24 महिलाएं हैं उन्होंने भी, उनकी जो संघर्ष की गाथा है आज वो भी सुनने को मिली। ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। हर नारी अपने आप में, नारी तो नारायणी जो एक स्लोगन है उसको पूरा करती है। तो आज हर इस नारी को समर्पित है मेरा ये अवार्ड। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर के दूषित जल मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके मौत के आंकड़ों पर नहीं पड़ रहे हैं। जितना अच्छा हो सके वे करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण और धुंध की चादर को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने चिंता व्यक्त की है। पर्यावरणविद और आवेदक राशिद नूर खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। एनजीटी ने पाया कि प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, देवास और सिंगरौली नॉन अटेनमेंट श्रेणी में बने हुए हैं। यानी ये शहर पिछले 5 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे। ऐसे में इंदौर के भागीरथपुरा का दूषित जल मामले में चिंता बढ़ा दी गई। जो आपने कहा कि गिनती का, हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर जो हमारी एक खास करके दुखद जब घटना होती तो उसका पंजीयन होता नगर निगम के माध्यम से। तो जो वहाँ के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज़ थी, उसको हम उसे ऐसे लेंगे। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने जी राम जी बिल के विषय में विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने बताया कि मजदूरों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार लेकर आई है, जिसके अंतर्गत मनरेगा योजना का नाम बदलकर अब जी राम जी योजना किया गया है। साथ ही इसमें मजदूरों को 125 दिन कार्य की सौगात भी मिली है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा योजना में 100 दिन ही मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब केंद्र ने इस योजना में 125 दिन मजदूरी के कर दिए हैं, जिसमें जो मजदूरी पहले से तय थी उसी आधार पर मजदूरी मिलेगी, लेकिन जल्द ही मजदूरों को भी बढ़ाया जाएगा। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें मजदूर वर्ग का ध्यान रखते हुए इसमें संशोधन किए गए हैं। हालांकि इसमें विपक्ष सवाल भी उठाता है, प्रश्न भी तैयार करता है, लेकिन सरकार का काम है कि वह प्रगतिशील योजनाओं को बनाकर उन्हें लागू करे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी और इसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल और उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और ख़ास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम और समिति अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है।
और जिस प्रकार से इस अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शिथिलीकरण, ऐसे कई विनिश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है, जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी। और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से, लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गाँवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस अधिनियम का सच में रोजगार का, इसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। 125 दिन तो उनको दिए ही हैं। अब इस बात को तो किसी से कोई छिपा नहीं सकते हैं कि पहले के इस दिन 100 दिन थे, अब 125 दिन हुए। अब इसमें और आगे जाकर देखें तो वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC ST को, भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है, जिसमें कहा गया कि अकुशल शारीरिक कार्यों की मजदूरी दरें केंद्र सरकार तय करेगी, और जब तक अलग से नई मजदूरी दरें घोषित नहीं होगी तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तय मजदूरी से दरें देंगे। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में रात का तापमान 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जबकि सुबह प्रदेश का बड़ा हिस्सा कोहरे की चपेट में रहता है। शहडोल और कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 2.7 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें, मध्य प्रदेश में घना कोहरा और तेज ठंड का असर बरकरार है। सीहोर, छिंदवाड़ा, मुरैना में तो पौधों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जम गई हैं। इंदौर में कड़ाके की ठंड के चलते अब सुबह 9:30 से पहले 8वीं तक की क्लासेस नहीं लगेंगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं। कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से लेट हैं। मालवा एक्सप्रेस सुबह 7:25 बजे भोपाल आती है, लेकिन यह अभी 7.5 घंटे लेट बताई जा रही है। जनशताब्दी, सचखंड समेत अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों की टाइमिंग पर भी असर पड़ा है। गुरुवार सुबह दतिया, खजुराहो, रीवा, सतना, रतलाम, नौगांव, सीधी, भोपाल, इंदौर, दमोह समेत 20 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में ऐसी ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। भोपाल के खानू गांव, आदमपुर छावनी और वाजपेयी नगर में ग्राउंड वाटर दूषित पाए जाने से हड़कंप मच गया। इन इलाकों से लिए गए 4 सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें खतरनाक ई कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। ये वही बैक्टीरिया है जो इंदौर के भागीरथपुरा में मिला था, जहां अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर निगम अफसरों का दावा है कि यह पानी सप्लाई लाइन का नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर का है, इसलिए इसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद खानू गांव में भी अब भी करीब 2000 लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 2 दिन पहले विधायक आतिफ अकील और पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद जाहिर मौके पर पहुंचे थे। जहीर ने कुएं में सीवेज मिलने का वीडियो भी बनाया था, जबकि विधायक अकील ने निगम इंजीनियरों की कड़ी फटकार दी। तो ये थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।